सेटिंग करो इसी जगह। Are you doing? Yes, do all. हाँ जी, रवि कुमार ने आंसर दिया है, मैम हो गया। एक्सप्रेशन बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा बेटा तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। हाँ जी, एनी डाउट? सबका हो रहा है बेटे? हाँ जी, सबका हो रहा है जी। ओके, वेरी गुड। मिलन, अभिजीत, शिवानी, तेजल, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी भी ट्राई कीजिए बेटा। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए मैं पोल लॉन्च करी हूँ, वो भी कीजिए। हाँ जी, पोल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। पोल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। ओके बेटा, डू इट नाउ। Do it right now. ओके, जिन्होंने कर लिया है he or she can do poll, और जिनको नहीं भी आया है मैं उनको फिर भी समझाने जा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। काइंडली कंसंट्रेट ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लीज। यस, फर्स्ट में योर ए बार, दिस इज योर बी बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी बार की होल बार। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बन गया ब्रेक दी बार चेंज की साइन की वजह से a प्लस बी। उसकी दोबारा बार करी तो a प्लस बी की बार आ गई, दैट इज इक्वल टू योर नॉर। देखिए सारे गेट आप लोग जो हैं यूनिवर्सल गेट से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नॉर गेट से आप और भी बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो, नैंड भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, वो आपने करने हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एक्सॉर भी बना सकते हो, एक्सनॉर भी बना सकते हो। मतलब यूनिवर्सल गेट से, जैसे नैंड है आपके पास 7 गेट टोटल होते हैं, 3 बेसिक गेट होते हैं, ठीक है, 2 यूनिवर्सल होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं स्पेशल गेट। ठीक है, तो आपके 7 टोटल हो गए, 3 2 5 2 7। तो अगर आप नॉर यूज करते हो ना तो बाकी 6 जितने रह जाते हैं वो आप नॉर से बना सकते हो। सिमिलरली नैंड अगर यूज कर रहे हो तो बाकी 6 जो हैं वो उससे बना सकते हो। हमने 4 कर लिए हैं, 2 रह गए हैं वो नैंड के, वो भी मैं एक करवा देती हूँ, और बाकी सब आपने करने हैं कैसे उसको एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। ओके, हाँ जी, चलिए। हाँ जी, उसके बाद क्या आता है बेटा, आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था आपका हाँ जी बेटा, ये था आपका कि कैसे यूनिवर्सल गेट से बाकी गेट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको गेट समझाती हूँ, गेट क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली आप एक्सॉर भी बना सकते हो, एक्सनॉर भी बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जो है ना वो बना सकते हो। ठीक है, आप बाकी को ट्राई करोगे। ठीक है, 2 गेट्स हैं, एक्सप्रेशन आपके पास होंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या करना है,
ठीक है बेटा, उसको सारे को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगी, सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है, करके फिर अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन जो है डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है। स्पेशल पर्पस गेट क्या होते हैं आपके, ठीक है, आपको मैंने बोला ही है कि जो स्पेशल पर्पस गेट होते हैं, हाँ जी, स्पेशल पर्पस गेट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सॉर गेट, एक होता है इग्नोर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट को एंटी कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं, इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे सीधा ही इसके जो सिंबल पे आइए, लॉजिकल सिंबल में, दिस इज द सिंबल फॉर द एक्सॉर गेट, ठीक है। और इसके एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए, सर्कल में प्लस का निशान, b a एक्सॉर, ये निशान ही एक्सॉर का है, एक्सॉर b। अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं इसके एक्सप्रेशन को, तो वो होता है a बार b प्लस a b बार। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a बार b प्लस a b बार होता है, ठीक है। तो ये होता है, उसके बाद क्या है कि ये डायग्राम है, मुझे यही एक्सप्रेशन बनाना है, a बार b प्लस a b बार। तो नेचुरली मुझे पहले एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ से b, तो क्या बन गया यहाँ पे a बार b, यहाँ से a उठाया, यहाँ पे b इन्वर्टर लगा के b बार बनाया, क्या बना a b बार। दोनों को क्या किया, प्लस किया, प्लस किया तो आपके पास क्या बना, a बार b प्लस a b बार। अब ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें कौन कौन से गेट लगे हैं, नॉट गेट लगा है, एंड गेट लगा है, और गेट लगा है। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, ए ओ आई लॉजिक, ए फॉर एंड, जिस लॉजिक जिस लॉजिक डायग्राम में, दिस इज द लॉजिक डायग्राम, जिसमें लॉजिक गेट्स लगे होते हैं वो लॉजिक डायग्राम होता है। जिस लॉजिक डायग्राम में आपके लॉजिक जो डायग्राम में बेसिक गेट्स लगे हों, आपको पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, बेसिक गेट्स आपके जो हैं वो तीन ही हैं, एंड और इन्वर्टर। इन्वर्टर तो देखिए इस डायग्राम में जहाँ तो एंड गेट लगा है, जहाँ और गेट लगा है, या इन्वर्टर लगा है। तो ये है आपकी एओआई लॉजिक एक्सॉर गेट के लिए। लेकिन अगर मैं सिंबल फॉर्म में लिखूं तो कैसे होता है, ए बी, तो ये सिंबल है उसका, ए एक्सॉर बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए, जैसे इसका देखिए, मैं कोई एक एक्सप्रेशन समझा देती हूँ। लेट अस सपोज मैं डायग्राम मैं वहां पे चलती हूँ, ठीक है, कि ये टेबल कैसे बना है, कोई एक एक्सप्रेशन समझा देती हूँ, एक्सप्रेशन से ये टेबल बना है कि ये आउटपुट कैसे आई है, ठीक है। आप वो कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मुझे एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब लेट अस सपोज A1 है, जहाँ कह लो A1 है, B 0। आपने ट्रूथ टेबल में वैसे तो याद कर लो, ज्यादा नहीं याद होता तो कैसे ये बना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ही बार करो इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ए बार चाहिए, ए कितना था 1, ए की बार कितनी होगी 0, डॉट बी कितना है 0, प्लस ए कितना है 1, बी बार कितना है 0 की बार 1, तो 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 0 प्लस 1 इज 1, तो आउटपुट कितनी है 1, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस में A1 है, लेट अस सपोज दूसरा B भी 1 है। अब यहाँ पे वैल्यू उसी मुताबिक पुट कीजिए, A बार कितना हुआ 0, B कितना हुआ 1, 0 डॉट 1, ठीक है, प्लस A कितना हुआ 1, B बार कितना हुआ 1 की बार की तो 0 डॉट 1 इज 0, 1 डॉट 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो नेचुरली A1 होगा, B1 होगा, तो आउटपुट क्या आएगी 0 0 आएगी। सिमिलरली बाकी केसेस के साथ भी आप इस एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हो। इसकी आंसर होता है 0 1 1 0 आता है। अब मैंने एक लाइन बोली थी, इसे इनइक्वालिटी डिटेक्टर क्यों कहते हैं, इनइक्वालिटी, इसे इनइक्वालिटी या एंटी कोइंसिडेंस केस क्यों कहते हैं। देखिए इसकी आउटपुट कब हाई आई है, इसकी आउटपुट कब हाई आई है, जब एंटी कोइंसिडेंस इसलिए कहते हैं, इसकी आउटपुट कब हाई आई है कि आपस में जब दोनों इनपुट्स जो होंगी 0 1 1 0, आपस में दोनों इनपुट जो आपकी अगर ऑपोजिट होंगी,
ठीक है। अगर वो ऑपोजिट होंगी तो उसके लिए एंटी होंगी, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगी, 1 1 आएगी। और इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, इनइक्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 1 है, लेकिन इस केस में दोनों इनपुट क्या है, 0, इस केस में दोनों इनपुट क्या है, 1। So that's why this gate is known as your anti-coincidence gate or inequality detector. Any doubt up to this? Any doubt? Hello? हाँ जी। No, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट इज इसको इन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने बोला ये कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह, इनपुट जो भी आएगी वो इनपुट का बाहर होगा। लेट अस सपोज इनपुट 0 है, 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है, 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है, 1। इसका मतलब इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। अगर आपकी इनपुट 1 है, 1 1 के लिए आउटपुट क्या आ रही है, 0। इसका मतलब इनपुट 1 थी तो इनपुट का बार हो गया। इसका मतलब ये कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट ये 3 इनपुट ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले 2 का एक्सॉर होगा, फिर तीसरी का 2 का एक्सॉर जो आएगा, फिर तीसरी के साथ उसका एक्सॉर होगा। मतलब साइमल्टेनियसली 3 इनपुट जो है वो कॉम्बिनेशन में जो है वो आप नहीं पॉसिबल है। पहले आपको 2 का एक्सॉर करना पड़ेगा, जो आउटपुट आएगी वो तीसरे, जो इसकी आउटपुट आएगी ए एक्सॉर बी की, उसको दोबारा सी के साथ एक्सॉर करना पड़ेगा। ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट बेटा? No, ma'am. पिन डायग्राम, दिस इज द पिन डायग्राम फॉर एक्सॉर गेट के लिए 7486 जो होता है, ये 4 ही इसमें लगे हुए हैं, ये क्वाड 2 इनपुट है, 4 लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू इसका आईसी नंबर है 7486। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, इन वेव फॉर्म। अब देखिए सॉरी, अब देखिए 0 0 है तो 0 आउटपुट, 0 1 है एंटी हो गई तो आउटपुट 1 हो गई, 1 0 के लिए एंटी इनपुट है तो 1 हो गई, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कितनी है आपकी, 1 1 के लिए कितनी है आपकी, 0। ठीक है, ये हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद ये आपको समझाया हुआ है, ये मैंने आपको टेबल बता दिया। नेक्स्ट है एक्सनॉर गेट, ये था एक्सॉर गेट, तो नेक्स्ट लास्ट है आपका एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक्सनॉर गेट को कोइंसिडेंस गेट कहते हैं और इक्वालिटी डिटेक्टर। पिछले वाले को क्या कहते थे, एंटी कोइंसिडेंस एंड इनइक्वालिटी डिटेक्टर, लेकिन इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस गेट और इक्वालिटी डिटेक्टर। मतलब जब आप यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिल गई, जब आपकी इनपुट्स जो हैं दोनों इक्वल होंगी, मतलब यहाँ तो 0 0 या फिर 1 1, तब आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, एक्सॉर गेट का ये सिंबल है, एक्सनॉर गेट का ये सिंबल है। एक्सॉर के आगे आप बबल लगा दो, वो आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, एक्सनॉर। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट b प्लस a बार b बार होता है। ठीक है, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ कह लो a XOR b की बार, विच इज इक्विवेलेंट टू हियर, इसकी इक्विवेलेंट होती है आपकी ab प्लस a बार b बार। इसकी एक्सप्रेशन को पुट करके देखो, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन को पुट करके इसमें देखो, अगर ab 1 1 है तो 1.1 प्लस उसकी बार करी तो 0.0, 1 प्लस 1.1 इज 1 प्लस 0 इंटू डॉट 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, तो मतलब जब आपकी इक्वल इनपुट होंगी आउटपुट आपकी 1 आएगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 0 आएगी। सो देखिए एक्सॉर में आउटपुट क्या होती थी, 0 1 1 0 होती थी, लेकिन इसमें क्या है, उसका इन्वर्ट कर दो, वहां पे थी 0 1 1 0, यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 है। ठीक है, यहाँ तक था। उसके बाद कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम करता है। इनपुट देखिए, अगर वो 0 0 है, आपको पता है अगर वो 0 0 है तो 0 0 के लिए आउटपुट क्या होती है, 1। मतलब इनपुट 0 है तो आउटपुट आ गई इनपुट की बाद 1, अगर 1 है तो नेचुरली वो क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज द आईसी नंबर फॉर 2 इनपुट एक्सनॉर गेट के लिए। आईसी नंबर है कितना है, 74266, ये आईसी नंबर है। इसके लिए इसमें भी 4 लगे हुए हैं, तो 8 है ये, 1 2 3 4, एक्सनॉर गेट की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये भी 3 इनपुट हो सकता है, पहले 2 को क्या करो, एक्सनॉर करो। अच्छा एक और बात बेटा, एक्सॉर में आपका सर्कल, ये ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए, एक्सनॉर में क्या होता है आपका
पहले मैं एक्सॉर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था सिंपल होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ए सर्कल बी में, ये है एक्सॉर का, ठीक है। और इग्नोर का क्या होता है, ए सर्कल डॉट बी, दिस इज योर इग्नोर गेट, ठीक है। ये सिंबल होता है इग्नोर गेट। सिमिलरली जैसे एक्सॉर गेट 3 इनपुट हो सकता है, सिमिलरली इग्नोर गेट भी कितना हो सकता है, 3 इनपुट हो सकता है, ठीक है। ये था आपका। उसके बाद बेटा क्या है आपका, सिमिलरली विद सेम एक्सप्रेशन के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं। नेचुरली 0 0 पे आउटपुट 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। दैट्स व्हाई दिस गेट इज नोन एज कोइंसिडेंस गेट और इक्वालिटी डिटेक्टर, क्योंकि जहाँ पे इनपुट सेम होती है वहां पे आपकी जो है आउटपुट आती है, ठीक है बेटा। ये आपको मैंने समझा दिया है, ये आपका लॉजिक गेट खत्म हो गया, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर डाउट, किसी को कोई डाउट हो बेटा, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट बेटा? No, ma'am. हेलो, No, ma'am. हाँ जी, ठीक है। ये आपका लॉजिक गेट था, लेकिन मैंने देखिए आपको 4 गेट बनवा दिए थे नैंड से मैंने आपको 4 गेट बनवा दिए थे, ठीक है। मैं आपको एक्सॉर का डायग्राम बनाने लगी हूँ, ठीक है, नैंड से ही, ठीक है, क्योंकि 6 गेट टोटल बनने हैं ना, 4 हमने कर दिए थे, ठीक है। तो एक्सॉर से आपने एक्सॉर बनाना है नैंड से एक्सॉर बनाना है आपने, ठीक है। तो एक्सॉर कैसे बनना है, मैं डायग्राम आपको बनाती हूँ, ठीक है बेटा। डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी इसका एक्सप्रेशन निकाल के आपने देखना है, ये आपका होमवर्क है, आपने एक्सप्रेशन निकाल के देखना है। जिसको डाउट होगा वो बेटा मेरे को जो है मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए आप। यस, दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपकी, दिस डायग्राम इज फॉर योर ए एक्सॉर बी, मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। जैसे आपने पिछला किया था ना, इस गेट पे क्या आ रहा है, इस गेट पे क्या आ रहा है, इस गेट पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके आपके पास लास्ट में बनेगा ए एक्सॉर बी या ए बार बी प्लस ए, इसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे क्योंकि 4 मैंने करवा दिए इसके, ठीक है। ये वाला आप एक बार देखोगे। अच्छा, ये था आपका एक्सॉर, ठीक है। और अगर आपने एक्सनॉर बनाना है, अगर आपने क्या करना है, एक्सनॉर बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक बना लिया बेटा, आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया बेटे? हेलो हेलो, Yes, ma'am. सबने नोट डाउन कर लिया फ्रॉम सीएससी? Yes, ma'am. जी, सीएससी से जवाब चाहिए मुझे। सीएससी की स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन चुप रह रहे हैं, ईसी वाले जवाब दे रहे हैं। सीएससी को क्या हो गया बेटा? सेजल हो गया। हाँ जी सेजल, मैम। यस मैम। हाँ जी। तो ये आप प्रूव करोगे अपने आप, एनी डाउट अगर कोई होगा तो यू कैन डिस्कस विद मी। चलिए, एक्सॉर का बन गया, तो एक्सनॉर का बनाना है डायग्राम, सेम डायग्राम, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। EXNOR एक्सनॉर के लिए बनाने जा रही हूँ। एक्सनॉर के लिए क्या है, सारा डायग्राम सेम, आगे टाई अप कर दो इनपुट को, दोनों इनपुट को, ये आपका बन गया एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए सर्कल में डॉट बी, ठीक है, यहाँ ए बी प्लस ए बार बी बार, ये एक्सप्रेशन होता है। हाँ जी, एनी डाउट? इसको बना लीजिए, इसको भी आपने प्रूव करना है अपने आप, एक्सप्रेशन ही निकालने। मैंने डायग्राम तो बनवा दिया, मतलब देखिए इसमें सारे नैंड गेट लगे हुए हैं। हाँ जी, एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी, No, ma'am. चलिए इसके साथ पोल नंबर 2 कीजिए। हाँ जी, पोल नंबर 2, आई एम लॉन्चिंग द पोल नंबर 2। इसके साथ पोल नंबर 2 कीजिए।
चलिए, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. चलिए करिए। Any other doubt? Any other doubt, बेटा? हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट हो प्लीज प्लीज आस्क मी। चलिए, जिन्होंने कर लिया इसको सॉल्व करके देखो, जो मैंने डायग्राम दिया है। काइंडली सॉल्व इट। काइंडली सॉल्व इट। जिसने बेटा कर लिया है काइंडली सॉल्व दैट। डायग्राम को सॉल्व कीजिए बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट जिन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया उनको हिंट मिल गया है। ठीक है, लॉजिक गेट आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट मैं नॉर गेट के साथ 2-3 डायग्राम बना देती हूँ, बाकी आप ही ट्राई करोगे, क्योंकि नॉर गेट के साथ भी आपको 1-2 समझा देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है बेटा, चलिए ये सारा नैंड गेट के साथ था। ये गेट ऐसे ही आपने किसके साथ बनाने हैं? नॉर गेट के साथ बनाने हैं। ठीक है, तो नॉर गेट आपको पता है, नॉर गेट जो होता है जिसमें आपने सारे ही मतलब अब नॉर गेट ही यूज करने हैं, जहाँ पे भी यूज करने हैं आपने, जो भी यूज करना है नॉर गेट के साथ करना है। जैसे हमने पहले वाले में किया था, वहाँ पे हमने सारे क्या से यूज किए थे, हमने वहाँ पे सारे लैंड यूज किए थे। अब हम सारे यूज करेंगे नॉर गेट। ओके, ये रब कर दूं बेटा? हाँ जी, ये रब कर दूं बेटे? सबने बना लिया डायग्राम? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम नॉर गेट के साथ करते हैं। सिमिलरली 6 गेट ही करने हैं। ठीक है, आपको सारे आने चाहिए, ये सारे लॉजिकल सिंबल हैं, ये सारे आने चाहिए। आपने BEEE में सिर्फ ट्रुथ टेबल ही किया होगा, उससे आगे नहीं किया होगा, डेरिवेशन ये नहीं की होगी, लेकिन नाउ इट इज इन योर सिलेबस। ओके, चलिए पहले करते हैं एंड गेट नॉर गेट। नॉर गेट, चलिए हाँ जी, ये आ गया। ऐसे बनाना है इसको पहले, नॉर गेट ही यूज करने हैं आपने। हाँ जी, ये है कैसे, ये देखिए ए बी बार प्लस बी बार की होल बार अप्लाई, ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक है, ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक है, डबल बार आ जाएगी, डॉट प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो प्लस है तो डॉट बन गया,
that is the double bar है, that will cancel A dot B. So this is the AND gate, NOR gate. हाँ जी, any doubt? Any doubt बेटा? Hello? No, ma'am. चलिए, next is OR gate. Sorry, OR gate using NOR gate. OR gate using NOR gate. हाँ जी, इसको कैसे बनाना है? ये आएगा आपका NOR gate, ये टाई अप किया, ये आया आपका ये। अब इसको सॉल्व करके देख लो। A प्लस बी की बार, A प्लस बी की डबल बार कैंसल, यू विल गेट A प्लस बी। सो OR गेट यूजिंग बन गया। एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am. नेक्स्ट नॉट गेट बनाना है। नॉट को बहुत ही सिंपल है, दोनों को टाई अप कर दो इनपुट को, और आगे ये गेट लगा लो। ये आ गया A, ये आ गया A पार्ट। दिस इज द नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, 3 बन गए आपके बेटा। 4th वन में आपको देने जा रही हूँ बना के, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। ठीक है, 4th में आपको बना देती हूँ। ये आपका एंड भी हो गया, और भी हो गया, नॉट भी हो गया। नेक्स्ट करो XOR गेट। नेक्स्ट इज XOR गेट यूजिंग NOR गेट। इसका डायग्राम बनाओ। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आया यहाँ पे बेटा, ये डायग्राम बना लो साथ साथ में बच्चे। Blackboard is visible to you or not? बेटा blackboard Yes, is ma'am. visible? Yes, ma'am. हाँ जी। हाँ जी, दिस इज द डायग्राम फॉर XOR। इसको आपने डी मॉर्गन वगैरह लगा के सॉल्व करके देखना है। लास्ट पे आपका एक्सप्रेशन बनेगा A बार B प्लस AB बार। इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। ये XOR हो गया। सिमिलरली XNOR बनाओगे, NAND बनाओगे, सिर्फ 2 ही रह गए हैं आपके। ठीक है, वो आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, और अगर किसी को ना बनाना आता होगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है, वो मुझे डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। हाँ जी, एनी डाउट अप टू दिस? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? No, ma'am. चलिए, No, ma'am. तो दिस कंप्लीट्स योर लॉजिक गेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ओके, उससे पहले पोल शेयर करने जा रही हूँ मैं आपको। हाँ जी, पोल शेयर करने जा रही हूँ बेटा। नेक्स्ट पोल। हाँ जी, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा, इज Yes, दिस ma'am. विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. चलिए करिए।
हाँ जी बेटा, एनी डाउट? नो मैम। ये डायग्राम बना लो जिसने नहीं बनाया बेटे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोड्स। ओके, दिस स्क्रीन इज विजिबल और नॉट बेटा? दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम, विजिबल। हमने बेटा कोड्स करने हैं कि इसमें कौन कौन से कोड्स होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब जितने भी आपके कोडिंग क्या होती है एक्चुअली, जितने भी नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, आपके वर्ड्स हैं, उसको हम ना कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो उसको हम उस लेटर को, वर्ड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिंबल्स को क्या करते हैं, कोड कहते हैं। और डिजिटल डाटा जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो स्टोर होता है ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स में, मतलब जितना भी डाटा आपका कंप्यूटर में या कहीं पे स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर बाइनरी बिट्स। और उसे जो बाइनरी बिट्स के ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोल देते हैं। तो देयर आर सो मेनी बाइनरी कोड्स, अल्फान्यूमेरिक लेटर्स के लिए भी होते हैं, नंबर्स के लिए भी होते हैं, ये चीज है, ठीक है? अब जो बाइनरी कोड्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हम देखो जितना काम कर रहे हैं 1010 के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है? तो बाइनरी कोड्स जो होते हैं कंप्यूटर के लिए सुटेबल होते हैं और डिजाइनिंग एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको 01 यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। एप्लीकेशंस क्या हैं, हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल है ना वर्ड आगे। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? डिजिटल, डिजिटल मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, ठीक है? मैम पीडीएफ इज नॉट विजिबल। द कंसेप्ट ऑफ कोडिंग। उसके बाद है बेटा क्लासिफिकेशन। हमारे पास कौन कौन से कोड्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत कोड्स होते हैं। हमारे पास वेटेड कोड्स होते हैं, नॉन वेटेड कोड्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड्स होते हैं, मैम सीक्वेंशियल कोड्स होते पीडीएफ इज हैं, नॉट विजिबल। अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग होते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में आस्काई कोड, मैम कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे मैम, कोड। हाँ जी, हेलो हेलो, मैम, हाँ जी। मैम पीपीटी, मैम पीपीटी विजिबल इज नॉट विजिबल मैम। पीपीटी विजिबल नहीं है आपको? नो मैम। नो मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, अब ठीक है? हेलो, यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलो मैं पिछली स्लाइड ही दोबारा कर देती हूँ। थैंक्स फॉर टेलिंग मी कि मेरी शो नहीं हो रही। तो कोडिंग मैंने बता दिया, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होती है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा? उसके बाद क्या है बेटे आपका, कि उसके बाद आपका है कि जो है आपका नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स में आपका क्या है, वेटेड कोड्स होते हैं, नॉन वेटेड कोड्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड्स होते हैं, सीक्वेंशियल कोड्स होते हैं, ठीक है? अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स होते हैं। आपके सिलेबस में मेनली जो है बेटा आपके जो है आपके सिलेबस में मेनली आपके जो है वो आपके आस्काई कोड, ग्रे कोड, एक्सेस3 कोड एंड आपका जो है बीसीडी कोड होते हैं, ठीक है? ये चीज है। तो हम 1 by 1 करेंगे, इसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी नॉलेज ही लेनी है। बाकी मेन जो है वो 4 हैं, आस्काई कोड, एक्सेस3 कोड, ग्रे कोड, बीसीडी कोड, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलने जा रहे हैं, ये है क्लासिफिकेशन एक्चुअली।
वेटेड कोड के अंदर ये सारे वेटेड हैं 842124। अच्छा 8421 कोड किया हमने कि नहीं किया हुआ? 8421 कोड किया है कि नहीं किया है? Yes, ma'am. किया कि नहीं किया? हेलो Yes, ma'am. हाँ जी, मैंने जितने आपने जैसे बाइंडिंग बनाते हो 11 की या 10 की 8421 के साथ ही बनाते हो। जैसे मैंने कहता मैं 12 की करनी है, 12 की करनी है आपने, ठीक है, या आपने 10 की करनी है, तो कैसे करते हो? 12 करना है तो क्या बनेगा? 8421 में 1100 कोड बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए 2421332142214521 मतलब उसके साथ पोजिशनल वेट जुड़ा हुआ है 5311। याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये देखो अब इसमें और इसमें फर्क है 742 बार 1 बार, मतलब ये कौन सा कोड है? 74 -2 -1 बार का मतलब क्या होता है? माइनस यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बनाना है 5, तो कोड क्या बनेगा? 1 0 1 0 7 - 2 इज 5, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिवली भी वेटेड हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी। जिसके ऊपर बार ना हो वो पॉजिटिवली वेटेड होते हैं, जिसके ऊपर बार हो वो नेगेटिवली वेटेड होते हैं, ठीक है। अब नॉन वेटेड मतलब जिसके साथ कोई पोजिशनल वेट अटैच ही नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नॉन वेटेड कोड। लाइक एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, 5 बिट कोड, बीसीडी कोड। बीसीडी कोड और ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड आपके सिलेबस में है, अभी हम करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड कौन कौन से होते हैं? 2421, ठीक है, ये सारे होते हैं 2421। नेक्स्ट इज 5211, एक्सेस 3 कोड, ये सारे रिफ्लेक्टिव होते हैं। आगे मैं समझाती हूँ ये होते क्या हैं, ठीक है बेटा। सीक्वेंशियल कोड, सीक्वेंशियल कोड में आ जाता है 8421 कोड, एक्सेस 3 कोड, ये सारे आते हैं सीक्वेंशियल में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें न्यूमरल भी शो होते हैं, जिस कोड में कोडिंग होती है, और अपना अल्फाबेट्स की भी उस तरह के कोड को क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड। आस्काई कोड, EBCDIC कोड, हॉलरिथम कोड, आपके सिलेबस में सिर्फ आस्काई कोड है, ठीक है, इसमें सिर्फ। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। हैमिंग कोड, पैटी कोड, ये सारे एरर डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतने नहीं है, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास कोड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेटेड बाइनरी कोड। अब डिटेल में करते हैं वेटेड बाइनरी कोड क्या होती है। वेटेड बाइनरी कोड वो कोड होते हैं जिसमें वो ओबे करते हैं पोजिशनल वेट प्रिंसिपल को, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने 24 लिखना है, ठीक है। याद रखना एक बात और, यहाँ पे ये जो कोड्स होते हैं, यहाँ पे 4 की बाइनरी 4 बिट में अलग लिखी जाती है और 2 की बाइनरी 4 बिट में अलग लिखी जाती है। अब 2 को कैसे लिखते हैं? सॉरी, 2 को कैसे लिखते हैं? 0010, और 4 को कैसे लिखते हैं? 0100। तो मतलब हर पोजीशन के साथ वेट अटैच है, ठीक है, वेट अटैच है। जो नंबर बनाना है वो रख लो, उसकी वैल्यू 1 कर दो, बाकी को क्या कर दो? काट दो, ठीक है। जैसे ये देखो 4 रखना था, बाकी 8 पे भी उसने क्रॉस लगाया हुआ है, लाइन लगाई हुई है, 2 पे भी, मतलब ये नहीं चाहिए, जो चाहिए उसपे उसके लिए 1 लिख दो। लेकिन याद रखना 24 या 248 वट एवर में भी जो है आपका, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? उसको इंडिविजुअली लिखना है। 2 का कोड अलग, 4 का कोड अलग। सिमिलरली इन केस ऑफ 2421, ये था 8421 कोड में, ये आपका 2421। अब आपने 2421 का बनाना है तो 0010 ये वाला 2 चाहिए। अच्छा, अब मैं ये भी क्वेश्चन राइज कर सकता हूँ, मैम 2 है तो 2 वैसे भी बन सकता है 1000 कोड, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप 2 ये वाला भी यूज कर सकते हो, तो कोड 1000 भी हो सकता है। 4 आप ऐसे भी तो कोड लिख सकते हो 1010, ठीक है, 2 + 2 = 4, या फिर 0100। तो ये क्या है? वेटेड, मतलब हर पोजीशन के साथ क्या है?
वेट अटैच है, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? No, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बेटा आपका नॉन वेटेड। मैंने पहले ही बोला जो पोजिशनल वेट के प्रिंसिपल को नहीं ओबे करता दैट इज योर नॉन वेटेड कोड। वो आपके क्या होते हैं? नॉन वेटेड कोड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्ट। नॉन वेटेड कोड कौन कौन से होते हैं? SF3 हो गया, ग्रे कोड हो गया, ये सारे नॉन वेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड कह लो या इसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कह लो, सेम बात है, दोनों के लिए सेम है। रिफ्लेक्टिव कोड वो होते हैं जिसमें जैसे मान लो 0 का कोड 4 बिट में मैंने 0 0 0 0 लिखा, ठीक है। तो और 9 का कोड जो भी है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब 9 का कोड क्या होगा? अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट करूँ, 1 कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 0 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 4 टाइम्स 1 होगा। वो निकल वाले बिना आलू प्याज ही प्याज है सर। होना चाहिए 8 का कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल 8 का कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए, 7 का कॉम्प्लीमेंट 2 होना चाहिए, 6 का कॉम्प्लीमेंट 3 होना चाहिए, ठीक है। 5 का कॉम्प्लीमेंट 4 होना चाहिए। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपस में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे तो वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्टिव कोड होगा। और ये वैसे कोड जो है 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेहतर होते हैं। मैंने आपको 1st कॉम्प्लीमेंट निकलवाया, अननोन नंबर से फोन आते 63 आपको लास्ट बोला था डेसिमल में 9 10 चलते हैं, ऑक्टल में 7 8 चलते हैं और हेक्सा में 15 16 चलते हैं। दम में कोई जरूरी नहीं अगर है। आप डेसिमल की बात करो, 3-4 फोन करे 9th फिर मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको 1st कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया ना, कैसे निकालते थे? सारे वंस में से वो नंबर माइनस कर देते थे। अगर आपने 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना तो कैसे निकालोगे? उस नंबर को 9th में से माइनस कर लोगे, वो आपका 9th कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। और अगर आप उसमें +1 कर दोगे आंसर में तो वो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है रिफ्लेक्टिविटी होती है। कहते हैं कहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव कोड यूज होते हैं? यहाँ पे आपने क्या करना है? 9th कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हैं 2 4 2 1 5 2 1 1 एक्सेस 3 बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे हैं? XS3 3, ठीक है। 3 एक्सेस 3 बोलते हैं ना इसे। तो आर द एग्जांपल्स ऑफ योर रिफ्लेक्टिव कोड। नेक्स्ट इज योर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, मैंने समझा दी है। नेक्स्ट सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड वो कोड होते हैं जो जो आपके सक्सीडिंग कोड, जो सक्सीडिंग कोड होता है वो एक नंबर, एक बाइनरी नंबर ज्यादा होता है। जैसे 8421, देखिए पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब 1 से 2 2 से 3, एक ज्यादा, एक बाइनरी नंबर ज्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल कोड। XS3 कोड भी सीक्वेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड कौन से होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं जो सिंबल्स को, इंस्ट्रक्शंस को जो है अपना रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ASCII कोड एंड EBCDIC कोड। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन कोड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो इंटरचेंज आना है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC कोड क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और थर्ड क्या होता था? हॉलरिच कोड, जो मैंने बेटा आपको यहाँ पे बताया ना, ये वाला डायग्राम जो है यही कोड के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। हॉलरिच कोड, EBCDIC कोड, ASCII कोड, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, ठीक है। अब आपको पता है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग क्या है, कि आपको पता है एरर आ जाती है आपकी, ठीक है, जब आप ट्रांसमिट करते हो डाटा को अनवांटेड, तो एरर आ जाती है। उस एरर से क्या है, क्या कैपेसिटी जो है उसको करेक्ट, हमारे पास जो आउटपुट पास जो डाटा पहुंचता है करप्टेड होता है, ठीक है, उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना होता है, करेक्ट करना होता है उस एरर को। तो वहां पे कोड यूज होते हैं, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। उसके लिए कोड कौन से होते हैं? एक हैमिंग कोड होता है, एक पैरिटी कोड होता है, ठीक है। तो आपको इसको इतना डिटेल में नहीं करना, बस इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। यूनिट डिस्टेंस कोड किसे कहते हैं? अगर आपके पास जो है
जैसे आपके पास कोड है, कोड जो है नेक्स्ट कोड जो होगा उससे उसमें 1 बिट का ही चेंज होगा। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक कोड है 000, फिर कोड है 001, तो देखिए 2 0 तो सेम रही, 2 बिट तो सेम रही, लेकिन थर्ड 1 बिट क्या है वो आपकी क्या हो गई है, थर्ड 1 बिट आपकी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड बिट आपकी चेंज हो गई है वो आपका क्या है, एट ए टाइम एक ही बिट चेंज हुई है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहती हूँ 010 और दूसरा कोड कहती हूँ 011, 01 तो सेम है लेकिन थर्ड बिट चेंज हुई है, मतलब एट ए टाइम एक ही बिट में चेंज हो आपस में कोड में, क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस मतलब एक ही बिट का चेंज, ठीक है, एट ए टाइम एक ही बिट का चेंज। ठीक है बेटे, तो जो ग्रे कोड होते हैं, लाइंस कौन ड्रॉ कर रहा है, ये जो कोड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, साइक्लिक कोड होते हैं। ठीक है, ये आपके कौन से होते हैं, साइक्लिक कोड होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके साइक्लिक, उसके बाद ये आपको पोजिशनल पता करने के लिए होते हैं। ठीक है, जो आपने पोजिशनल पता करने उसके लिए होते हैं, उसके लिए होते हैं आपके। नेक्स्ट इज वेटेड कोड, मैंने बता ही दिया इसके साथ अटैच होता है वो वेटेड कोड होता है। अब डिटेल में करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD कोड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको आज एक जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕਿੰਨਾ नंबर लास्ट में, BCD कोड स्टैंड फॉर योर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है, 8421 कोड होता है ये। इसमें क्या करना है आपने, हर एक डिजिट को आप BCD इक्विवेलेंट में लिखते हो। जैसे 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1001। ठीक है, हर एक डिजिट को अलग अलग लिखना है आपने, हर एक डिजिट को बेटा आपने अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो नेचुरली हर डिजिट को आप अलग अलग लिखोगे तो 9 को कैसे लिखोगे, 1001, 8 को कैसे लिखोगे, 1000। अगर 164 को लिखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल, 1 की बाइनरी 4 बिट की अलग, 6 की अलग और 4 की अलग। तो 4 को कैसे लिखते हैं, 100, 6 को कैसे लिखते हैं 0110 और 1 को कैसे लिखते हैं 0001। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट, हाँ जी, ओके। हु इज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, सौरभ शर्मा? मैम सौरभ शर्मा। Saurav Sharma, please turn off your mic. You are disturbing the whole class. Tamanna Sharma is लिख रही है. Who is that? बेटे जिसने नई क्लास लगानी हो, he or she can leave simply. सॉरी मैम, It's up to you. सॉरी मैम, हाँ जी, सॉरी मैम। और जिसने लाइन लगाई है मैं नाम पता करती हूँ, वेट, नाम पता करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, रेज हैंड किया आपने, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बेटा बताइए। हाँ जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो बेटे जवाब दीजिए। हेलो, नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज योर ओके, ये BCD कोड हो गया बेटा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, ये BCD कोड को रिप्रेजेंट किया है, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। अच्छा याद रखना, BCD कोड 0 to 9 होते हैं, 9 के बाद नहीं होते। मतलब 9 के बाद आप नहीं बोल सकते BCD कोड इज ओनली फ्रॉम 0 to 9। बाइनरी कोडेड डेसिमल, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 000 और लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 1001। अगर नेक्स्ट नंबर लिखना है 10 को लिखना है तो 1 को 4 बिट में लिखना है, 0 को 4 बिट में लिखना है। ठीक है, ये देखिए 10 डेसिमल को BCD में कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 की बाइनरी 0001 और 0 की बाइनरी 4 times 0। ठीक है, ये था आपका BCD कोड। अब BCD को बाइनरी के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, लेट अस सपोज 78 है डेसिमल नंबर, अगर मैं उसको बाइनरी में लिखती हूँ ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है ना, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है मैंने सिखाया पहले लेक्चर्स में। तो उसका कोड क्या होता है, ये वाला, वो लेता है 7 बिट। लेकिन अगर मैं इसको बाइनरी BCD में लिखूं, BCD में तो सिंपल 7 की बाइनरी अलग, 8 की बाइनरी अलग,
लेकिन 78 अगर बाइनरी में लिखना है तो डिवाइड करके 2 के साथ डिवाइड करके आप लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे 7 की बाइनरी अलग, 8 की बाइनरी अलग, ठीक है। 4 बिट के कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है, हर नंबर को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसका मतलब बीसीडी ज्यादा बिट्स यूज करता है और बाइनरी कम बिट्स यूज करता है, तो लेस एफिशिएंट है बीसीडी जो होता है, लेस एफिशिएंट होता है बाइनरी से। दूसरा, बीसीडी अर्थमेटिक मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाइनरी अर्थमेटिक से। बीसीडी जो मैं अर्थमेटिक करवाऊंगी वो कहता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाइनरी से, क्योंकि बाइनरी में तो आपको पता है 0 + 0 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, एंड सो ऑन। थर्ड इज बीसीडी कोड जो होता है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बीसीडी पॉसिबल है और वाइस वर्सा सिंपल है, ठीक है। मतलब बीसीडी एडवांटेज ये है कि बीसीडी कोड का जल्दी से ये डेसिमल टू बीसीडी हो जाता है और बीसीडी टू आपका डेसिमल हो जाता है वहां पे। लेकिन आप सीधा नहीं कर सकते, वहां पे आपको 2⁻0 2⁻1 उसके साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हियर पैक्ड बीसीडी किसे कहते हैं, देखिए पैक्ड बीसीडी किसे कहते हैं। 2 5 2 को कैसे लिखा है 0 0 1 0, 5 को कैसे लिखा है 0 1 0 1, 1 6 9 को कैसे लिखा है 1 की बाइनरी अलग, 6 की बाइनरी अलग, 9 की बाइनरी अलग। 5 2 3 को कैसे लिखा है 5 की बाइनरी अलग, 2 की बाइनरी अलग, 3 की बाइनरी अलग। इस तरह की नोटिफिकेशन को क्या करते हैं, जो हम जो डिनोट कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, पैक्ड बीसीडी कहते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है बीसीडी कोड के, सिमिलर टू डेसिमल है, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 0 to 9 ओनली होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट रूल होते हैं, बाइनरी से अलग रूल होते हैं। अर्थमेटिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट बीसीडी एडिशन, अब ये मैं करवाऊंगी आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। बीसीडी एडिशन क्या होती है आपकी, बीसीडी एडिशन होती है आपकी बीसीडी एडिशन में क्या है आपका बेटा कि आपके पास 3 केसेस होंगे। पहला केस है सम इज इक्वल टू और लेस देन 9 एंड कैरी इज 0। अगर कैरी मतलब सम इज इक्वल टू या तो 9 के इक्विवेलेंट हो या लेस देन हो एंड कैरी क्या हो 0। दूसरा केस है सम इज ग्रेटर देन 9 एंड कैरी इज 0। और थर्ड केस है सम इज लेस देन और इक्वल टू 9 बट कैरी इज 1। इसकी मैं एग्जांपल करवाती हूँ, ठीक है, 1 by 1, ठीक है। उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो उससे पहले बेटा फोर्थ पोल कीजिए। हाँ जी, पोल इज विजिबल टू यू और नॉट, पोल इज विजिबल टू यू और नॉट। Yes, ma'am. चलिए पोल कीजिए, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाती हूँ बेटा आपको। बहुत सही। जी पोल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा। हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. हाँ जी, आई एम डूइंग द फर्स्ट केस, सम इक्वल टू और लेस देन 9 and carry is 0. Let us suppose
मुझे ऐड करना है तो बीसीडी, ठीक है, ऐड 2 + 6 बट इन बीसीडी एडिशन में, ठीक है। मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगी, ठीक है, तो बाकी मेथड पूरा समझो, ठीक है। आपको हिंट दूंगी कि नहीं समझता तो कैसे आंसर निकालना है। अच्छा चलिए डेसिमल में बताइए 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6 इज 8. 8 हेलो 2 + 6 इज 8 8 है ना, 2 + 6 इज योर 8, ठीक है बेटा। तो 8 है आपका 2 + 6, ओके। आपने सिंपली क्या करना है, एक तरफ आपने इसको प्लस कर लेना, ठीक है, प्लस करके आंसर लिख लेना। आपने कितना आया? 8। आपने सिंपली ये काम करना, ठीक है, ठीक है। फिर आपने किस में करना है? बीसीडी में। बीसीडी में कैसे करना है? इसकी बाइंडिंग लिखो, 0 0 1 0। 2 की यही होती है ना, 6 की बोलो कितनी होती है? 6 की बाइंडिंग बोलो कितनी होती है? 0 1 0 1 0 1. 0 1 0 1 जिसने बोला है वो गलत है। 0 No 1 ma'am, 1 0 1 1. 0। 0 1 1 0. हाँ, अब इसको करो ऐड, बाइंडिंग रूल लगा के। 0 + 0 इज 0. 1 + 1 इज 0 1 10। 1 + 1 इज 0 1। अब ये बाइंडिंग में है 4 बिट में, इसका आंसर डेसिमल में बताओ कितना है? कितना भी 1 0 0 कितना होता है? 8 8, ठीक है। तो जितना आंसर इधर डेसिमल में ना, हर हालत में उतना उधर होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला केस है, अगर सम कितना आया? सम आया 8। अगर सम इक्वल है या लेस देन 9 है, नेचुरली 8 इज लेस देन 9, ठीक है। और फाइनल कैरी कितना है? बाहर कोई कैरी आया है? बताओ मुझे, कोई कैरी नहीं आया। तो फाइनल कैरी क्या है आपका? 0। तो आंसर आपका ओके है, ठीक है। जो आंसर यहाँ पे है वही होगा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। पहला केस आपको समझ आ गया बेटे? पहला केस आ गया? मैम। चलिए yes ma'am सम, दूसरा केस है सम ग्रेटर देन 9। सम केस नंबर 2, सम ग्रेटर देन 9 बट कैरी 0 है। दूसरी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 9 है और कैरी 0 है। लेट अस सपोज नंबर लेती हूँ, चलिए लेट अस सपोज मैं नंबर लेती हूँ 7 + 6 कितना हुआ? डेसिमल में कितना हुआ? 13. 13, ठीक है, 13। अब इसकी बाइंडी बोलो, बीसीडी बोलो, सॉरी 7 की बीसीडी कितनी होगी? 0 1 1 1 1 1 1. 0 1 1। 6 की कितनी होगी? 0 1 1 0 0 1 1 0। Add on 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0, 1 + 1 is 1 0, 1 0 + 1 is 1 1 1। हाँ जी, ये कितना हुआ आपका? 1 1 0 1। कितना ये? टोटल करो कितना है? चलिए 13. कितना है? 13. बट इसका आंसर 13. गलत है। फाइनल कैरी कितना है ये बताओ? 0. फाइनल कैरी कितना है? 0। मैं कहती हूँ, अच्छा अब ये भूल जाओ, अब ये चीज को भूल जाओ। मैं कहती हूँ आंसर गलत है। आप टोटल करके बता दिया आंसर सही है बट गलत है। मैं कहती हूँ फिर भी गलत है। मुझे 1 3 को बीसीडी में लिख के बताओ क्या होता है, बताओ। बीसीडी में 1 3 को लिखना है, जैसे मैंने बोला ना 25 को कैसे लिखना है, 2 की अलग 5 की अलग। इसका आंसर बीसीडी में 13 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगी बोलो?
00001 मैम होगी और फिर 3 की हो जाएगी मैम। 1 के लिए 0001, 3 के लिए कैसे लिखोगे? 0011। 0010। हाँ, आंसर तो आना चाहिए था ये, आंसर तो आ रहा है वो। तो कैसे अब मैच करना है, आंसर मैच कैसे करना है, अब ये रूल लगेगा यहाँ। आपको पता लग गया ये इनवैलिड आंसर है, क्यों? जितनी देर तक ये आंसर मैच नहीं करेगा। आपने काउंटिंग में नहीं देखना, आपने ऐसे देखना है कि 13 बन रहा है ना, तो उसकी बीसीडी इतनी आनी चाहिए, यहाँ पे इतना वो आंसर आना चाहिए हर हालत में। कैसे करना है? तो केस नंबर 2 आपको पता लग गया कि इनवैलिड हो गया। ये क्या बन गई आपकी? इनवैलिड बीसीडी। इनवैलिड बीसीडी का मतलब क्या होता है? इनवैलिड बीसीडी मतलब 9 हो गया और फाइनल कैरी 0 हो गया, वो इनवैलिड बीसीडी बन गया, क्योंकि 13 इज मोर देन 9। बीसीडी में तो 9 से ज्यादा होते नहीं है। अब एक रूल होता है, रूल ये कहता है अगर आपके पास इनवैलिड बीसीडी आती है, उसको वैलिड बीसीडी कैसे बनाया जाता है? तो आप क्या करोगे, जो आंसर आया है उसमें 6 की बाइनरी ऐड कर दोगे। कितनी बाइनरी ऐड करोगे? 6 की। हर बार 6 की ही क्यों करनी है? क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 बिट में टोटल नंबर कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 2 raised to power 4, 16, 0 से लेके 15 और 9, 15 में से 15 में से 9 माइनस करो, कितने होते हैं? 6। कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो उसे वैलिड बीसीडी बनाने के लिए, इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बनाने के लिए मुझे 6 की बाइनरी ऐड करनी पड़ेगी। 6 की बाइनरी ऐड कर दो, इसमें करो। चलिए, वैलिड बनाने के लिए इसको 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, ठीक है? 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0 और 1 आ गया यहाँ पे, ये आपका बन गया 3 और इसको 4 बिट में हर हालत में लिखना है, तो क्या बन गया? 1, 1, 3। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। अब समझ आ गई बेटा? नो। हाँ जी बेटा, प्लीज काइंडली जवाब दीजिए करिए। यस 2 मैम। घंटे आपको Yes, बेटा बोलना yes, पड़ेगा। ma'am. मैं सच में बता रही हूँ आपको, पर्सनल Yes, ma'am. एक्सपीरियंस। चलिए प्लीज, हम तो आपको नहीं पूछते हैं, आपकी आवाज आ रही है, मैं पहले हो रही इंडिकेशन मेन होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरा केस समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sum less than or equal to 9. Write down on your notebook. Sum less than equal to 9. But carry is 1. Sum less than equal, less than or. Sum less than or equal to 9. Equal to 9. But carry is 1. But carry is equal to 1. Last case. हाँ जी, अब सम इस केस में लेस देन होगा 9 से, बट कैरी आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 9 प्लस कितना हो गया आंसर? डेसिमल में आंसर कितना हो गया? 17। 17। चलिए राइट डाउन। 9 की बाइनरी लिखो, कितनी है जी? बीसीडी, सॉरी बाइनरी बोल रही हूँ, बीसीडी बेटा। 9 की बीसीडी कितनी है? 1001। 1001। 001। 8 की 100। 1000। Add on 1 plus 0 is 1 0, 0, 1 plus 1 is 0 0, 1। अब ये देखो, ये है तो आपका 1, ठीक है, बट है तो आपका 1 और फाइनल कैरी क्या है? 1। मतलब सम इज लेस देन है और इक्वल टू 9 है, बट कैरी 1 आ रहा है, तो आंसर मैच नहीं किया। आंसर मुझे कितना चाहिए? 0, 0, 0, 1, 0, ट्रिपल। तो ये इनवैलिड बीसीडी बन गई। इनवैलिड बीसीडी, मैंने पहले बोला जो भी इनवैलिड बने, जो भी बीसीडी आपकी इनवैलिड बने, उसमें आपको क्या करना है? 6 की क्या करनी है बेटा? बाइनरी ऐड करनी है। 6 की क्या करनी है बेटा जी? बाइनरी ऐड करनी है। अगर मैं इसमें 6 की बाइनरी ऐड करती हूँ तो 0, 1, 1, 0,
ओके चलिए अब इसको जोड़िए 1 + 0 इज 0 + 1 इज 0 + 1 इज 0 + 1 इज 0 + 0 कितना हो गया आपका 0 + 0 इज 0 ठीक है ये कितना आ गया 1 आगे 3 0 लगा दो ये मैं रब करने जा रही हूँ आगे लगा दो 3 0 अब देखो आंसर कितना है 1 ये कितना बना 7 तो देखो इक्विवेलेंट आ गए एनी डाउट हाँ जी बेटा एनी डाउट हेलो नो मैम हाँ जी समझ आ गया बेटा ये वाला सारा नो मैम हाँ जी Yes, ma'am. चलिए मैं एक एग्जांपल लास्ट करवाने जा रही हूँ आप ही करोगे वैसे चलो करो राइट डाउन ऐड 57 + 260 हाँ जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिसको नहीं ना समझ आया इसको जोड़ो 7 से 13 5 2 7 1 8 आंसर क्या आना चाहिए 1 0 0 0 0 1 1 अगर नहीं मैच कर रहा तो इनवैलिड बीसीडी बननी पड़ेगी इनवैलिड बीसीडी को वैलिड कैसे बनाना है ठीक है इसको करती हूँ तो मैं करके दिखाती हूँ 57 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ऐड करो 1 0 1 1 1 1 1 0 अच्छा यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है आपका 1 1 0 1 अब ये देखो ये कितना बन रहा है 7 ये कितना बन रहा है 8 4 12 से 13 तो इसका मतलब इनवैलिड बीसीडी हो गई ये वाला पोर्शन इनवैलिड हो गया इसे वैलिड कैसे बनाना है आपने इसे आपने वैलिड कैसे बनाना है जो इनवैलिड होता है उसमें आप 60 पॉइंट ऐड करनी दूसरे में नहीं करनी जो ठीक है 9 से कम है उसमें नहीं करनी ठीक है तो 1 1 0 1 + 1 is 0 1 1 + 1 is 0 1 1 + 1 is 0 1 + 1 is 0 1 अब देखो ये बन गया 8 ये बन गया 3 तो यहाँ पे भी क्या था 8 3 एनी डाउट अप टू दिस एनी डाउट हेलो नो मैम चलिए दिस कंप्लीट योर बीसीडी एडिशन के रूल पता लग गए बेटा आपको सबको हाँ जी रूल पता लग गए बेटा यस मैम चलिए तो Yes, ये ma'am. है व्हाई वी ऐड बाइनरी ऑफ 6 मैंने बता ही दिया ये डिफरेंस होता है कितना 15 और 9 में कितना डिफरेंस है 6 का ठीक है दैट्स व्हाट नेक्स्ट आ जाओ नॉन वेटेड कोड मैंने बता ही दिया एक्सेस 3 कोड ग्रे कोड नॉन वेटेड होते हैं पोजीशनली वेटेड नहीं होते अच्छा अब एक्सेस 3 कोड क्या होता है एक्सेस 3 कोड पता क्या होता है मैं टेबल से समझाती हूँ सीधा देखो जीरो की बाइंडिंग कितनी होती है अभी ये वाला पोर्शन भूल जाओ एक्सेस 3 वाला एक्सेस 3 का मतलब क्या है जितना नंबर डेसिमल है ना उसमें +3 कर दो 0 + 3 कितना हुआ 0 + 3 3 तो 3 की बाइंडिंग मतलब 0 का एक्सेस 3 कितना होगा 0 0 1 1 1 + 3 कितना हो गया 4 तो मैं बीसीडी कोड में लिखूंगी तो 0 0 0 1 और इसका एक्सेस 3 लिखूंगी 1 का एक्सेस 3 कोड लिखूंगी तो कितना होगा बीसीडी में 0 0 1 1 ऐड कर दो यहाँ 1 + 3 is 4 4 की बाइंडिंग लिख दो 0 + 0 1 0 0 सिमिलरली 4 + 3 7 ये देखो 7 की लिखी हुई है एनी डाउट पता लग गया बेटा यस मैम 3 ज्यादा उससे 3 ज्यादा ठीक है बेटा इसे क्या बोलते हैं एक्सेस 3 कोड एनी डाउट नो मैम हाँ जी चलिए ये एक्सेस 3 कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं सीक्वेंशियल कोड होते हैं मैंने आपको बता ही दिया जैसे ये देखो सीक्वेंशियल है आपके ठीक है
ये देखो 3, पहले क्या बन रहा है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये क्या है सीक्वेंशियल कोड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड होता है। ठीक है, इसकी स्पेशल फीचर है एक टाइम पे एक ही बिट चेंज होती है। आपने के मैप वर्ड सुना है, कार्नफ मैप सुना है कि नहीं सुना बेटा? कार्नफ मैप सुना है वर्ड कोई BEEE में कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो के मैप ग्रे कोड पे डिपेंड है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब देखिए ग्रे कोड मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। पहले ये टेबल देखिए, ग्रे कोड में पहले बाइनरी है और ये उसका क्या बनाया हुआ है, ग्रे कोड बनाया है। अब ये सर्कल क्या शो करेंगे? पहला कोड देखो 000 है, दूसरा कोड ग्रे में क्या है 1 का ग्रे कोड कितना है 0001 है, 2 का कितना है 0011 है। अब देखो जरा पहले वाला जो है और दूसरे वाला है आपस में एक ही बिट का चेंज है। पहले 4 टाइम 0 थी, अगली बार क्या है 3 टाइम 0 है, 1 टाइम 1 है। नेक्स्ट वाला आपस में इन दोनों का देखो तो 0001 और अगला कौन सा है 0011, एक ही बिट एट ए टाइम चेंज हो रही है। तो ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, साइक्लिक कोड होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो है कोड्स होते हैं, सक्सेसिव कोड्स होते हैं, उसमें एक ही बिट का चेंज होता है। एनी डाउट ऑफ दिस? एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी। ऐसे ही 2 बिट हो सकते हैं, 3 बिट हो सकते हैं, 4 बिट हो सकते हैं, 4 बिट बाइनरी के हो सकते हैं। ये मैं आपको अभी कन्वर्जन सिखाती हूँ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टिव, ये जो ग्रे कोड होते हैं ये इनकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ये देखो ये 00 है, ये देखो एरो के साथ देखो ये 00 है, ये भी 00 है, ये 01 है, ये 01 है, ये 11 है, ये लास्ट वाले 2 डिजिट 11 है, मतलब मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, ये देखो कहता लास्ट 2 सिग्निफिकेंट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ना 4 to 7 वो आपस में क्या है मिरर इमेजेस ऑफ 3 to 0। इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्रे कोड। ठीक है, ये था आपका 4 बिट में उसने 0 से लेके 7 तक किया। अगर 0 से लेके 15 तक हो तो ये वाली इसके साथ मिरर इमेज होती है, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज ये क्या रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब 3 बिट्स मिरर इमेजेस होती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट ये है कि ग्रे कोड में आपस में एक ही बिट का चेंज होगा। जैसे ये देखो 0010 है और नेक्स्ट कोड कितना है 0100, ये 00 सेम रही, ये 00 सेम रही आपकी। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू 00 बताया हुआ है, आपस में नहीं है, 00 के साथ है। जैसे ये कोड है 0000 उसके साथ एक बिट का चेंज है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी तो तब भी क्या है एक बिट का चेंज है, मतलब एक ही बिट पोजीशन चेंज होगा। डिफर फ्रॉम द ग्रे 000 से आपस में एक ही बिट पोजीशन का चेंज होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये देखो बाइनरी में हम कैसे लिख रहे हैं 000 001 010 011। ये देखो जब ये है 001 और नेक्स्ट कोड क्या है 010, तो ये देखो ये 0 से 1 हो गई, ये 1 से 0 हो गई। साइमल्टेनियसली चेंजेस आ सकती हैं बाइनरी में, लेकिन ग्रे में नहीं है। ग्रे में देखो 000 001 फिर 011, देखो 011 एट ए टाइम एक ही, आपस में कंपेयर करोगे आपस में एक ही बिट का चेंज आएगा। जैसे ये देखो 110 है तो नेक्स्ट कौन सा है 111 है, मतलब एट ए टाइम एक ही बिट का चेंज होगा। ठीक है, ये चीज है। अब कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बता तो दिया, ये जो टेबल बनाया ना मैंने बोला था ना आपको, मैं टेबल में बताती हूँ कि ये बाइनरी है, ये ग्रे कैसे बना। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपके पास जो भी बाइनरी नंबर है उसको ग्रे कोड में आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पहली डिजिट को कॉपी कर लो, फिर क्या करो आपस में प्लस करो। 1 + 0 कितना हो गया 1, 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 10, डिस्कार्ड दी कैरी। 1 + 1 इज 10, डिस्कार्ड दी कैरी, कैरी को डिस्कार्ड किया तो आंसर कितना रह गया 0, 1 + 0 इज 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइनरी से ग्रे। ठीक है, लेट अस सपोज हम यहाँ से कोई एग्जांपल उठाते हैं, ये टेबल से कोई एग्जांपल उठाते हैं। लेट अस सपोज 1001 का मैं बनाना चाहती हूँ। ओके, ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए, 1001 का मैं बनाना चाहती हूँ।
1 0 0 1। पहले बिट को कॉपी कर लो, ठीक है, इसको इसमें ऐड करो। 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, तो 1 1 0 1। अब टेबल में आंसर देखो कितना है, टेबल में आंसर देखो बेटा 1 0 0 1 का 1 1 0 1 है। मैंने भी यही निकाल के दिखाया, कोई भी निकाल के देख लो, कोई भी एनी निकाल के देख लो। जैसे 1 1 0 1 का निकालते हैं, कैसे करोगे? 1 1 1 0 1 का कॉपी दिस, आपस में ऐड करो इसको। 1 + 1 इज 1 0, डिस्कार्ड द कैरी, यू विल राइट हियर ओनली 0, ठीक है। 1 + 0 इज 0 + 1 इज 1 0 1। मैंने किसका निकाला था? 1 1 0 1 का, और आंसर कितना आया आपके बेटा? 1 0 1 0 1 1। टेबल में चेक कर लो पीपीटी में टेबल में चेक कर लो, वही आंसर आ रहा है। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ जी, चलिए ये था बाइनरी टू ग्रे, ठीक है, ये हो गया आपका बेटा। नेक्स्ट है ग्रे टू बाइनरी कैसे करना है। ये था बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कैसे करना है मैं इसी एग्जांपल को करके बताती हूँ, इसी एग्जांपल को करके बताती हूँ, देखना कैसे आएगा। मैंने आंसर से चलूंगी तो आंसर सेम आएगा। कैसे करना है इसका मेथड क्या है? आपने इसका मेथड है, आपने जैसे लेट अस सपोज, ये आप भूल गए, ये आप छोड़ दो कि नहीं लिखा हुआ, ये मेरे पास आया ग्रे कोड, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास ये ग्रे है, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगी? इसका मेथड क्या है? फर्स्ट डिजिट को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आप इस डिजिट को आप क्या करो, इसमें ऐड करो, इस डिजिट को डायगोनली ऐड करो इसके साथ। कितना आया? 1 + 0 इज 1, इसको इसके साथ ऐड करो, इस वाले के साथ। 1 + 1 इज 1 0 0 लिख लो और डिस्कार्ड दिखे। 0 + 1 इज 1, ये देखो आंसर सेम आया। ये जो बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? बात समझ आई बेटा? यस हेलो, हाँ जी। चलिए मुझे ना इसका करके बताइए, 1 1 0 1 1 का 1 1 0 1 1 का मुझे बाइनरी करके बताइए। चलिए बेटा बाइनरी करके बताइए इसकी मुझे। बाइनरी कोड है, बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए आंसर चैट बॉक्स में। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, आर यू डूइंग? हाँ जी बेटा, किसने निकाल लिया है? आई विल चेक इट। 1 0 0 1 0, everyone is saying yes, right, absolutely right, very good बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट करते हैं हम लोग। आपका लास्ट आ जाता है आपका ही कोड आपका, ठीक है बेटा। चलिए अल्फान्यूमेरिक कोड, नेचुरली अल्फाबेट भी 26 अल्फाबेट, नंबर 0 से 9, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, जो सारे जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो किस कोड के साथ कर सकते हो? अल्फान्यूमेरिक कोड के साथ कर सकते हो। अगर 5 बिट का कोड यूज करते हो तो 32 कॉम्बिनेशन होंगे, अगर 8 बिट का यूज करते हो तो 256 कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर आता है आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अमेरिका आस्काई EBCDIC 5 बिट बोर्ड को बोर्ड डॉट कोड, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में आस्काई है, मैं ज्यादा उसके बारे में ही बताऊंगी। आस्काई 7 बिट कोड होता है, EBCDIC आपका 8 बिट का कोड होता है, ठीक है। तो आस्काई आपका जो है वर्ल्ड वाइड यूज कोड है, जो कंप्यूटर में कोड यूज होता है वो आपका आस्काई है।
और EBCDIC जो है ये दोनों कोड IBM कंप्यूटर इस पे वर्क करता है इन कोड से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आस्काई, इसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं, 7 बिट बाइनरी कोड होता है। 128 का मतलब कितना हो गया आपका, इसका मतलब 7 बिट हो गया, तो मतलब जो है अगर मैं इसको 8 बिट में कंसिडर करूं तो आपका 2⁸ हो गया, लेकिन 128 कैरेक्टर्स हैं उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। 8 बिट कोड है MSB जो है 00H मतलब हेक्सा लेके 7F को जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो आपका बेटा आपका जो है ना वो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना कितना नंबर आ रहा है, आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी Ma'am, you are not audible. हेलो आवाज आ रही है बेटा, हेलो आवाज आ रही है, Yes, ma'am. हेलो बेटा आवाज आ रही है, Yes, ma'am, अब आ रही है। ठीक है हाँ जी। तो ओके, जो आज का ही होता है 128 होता है, 8 बिट कोड होता है, ठीक है। 32 जो होते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हेक्सा में लिखते हो तो 1F होता है, 20 से लेके 20H मतलब हेक्सा, 7F तक ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये 7 बिट होता है, EBCDIC 8 बिट का होता है। IBM कंप्यूटर्स में ये दोनों होते हैं, आपका सारा कीबोर्ड कंप्यूटर इस पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो है आस्काई जो है 94 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेस डिलीट 32 कंट्रोल सिंबल, मतलब जितने कीबोर्ड पे सिंबल होते हैं ना बेटा ये आस्काई पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आस्काई पे वर्क करते हैं, आस्काई कोड पे, ठीक है बेटा। ये जो है ये सारे बताए हुए हैं आपके कीबोर्ड पे, कभी देखना ये सारे हैं, ये स्पेशल सिंबल है, स्पेस है, ABCDC है। जैसे A है इसका कोड क्या होगा, इसका कोड होगा 0001 और इधर से क्या है 100, देखो 4 बिट ये हो गई और 3 बिट ये हो गई, 7 बिट का टोटल कोड होता है। कैपिटल A के लिए अलग है, स्मॉल a के लिए अलग है, EOT एंड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए अलग है, मतलब ये सारे जितने भी कोड हैं ये इस टेबल पे डिपेंड करता है, कीबोर्ड आपका इस टेबल पे वर्क करता है। जैसे किसी का भी कोड लेस देन का भी कोड है, मतलब हम लोग अगर बाहर से प्रेस ये लेस देन करते हैं तो अंदर कोडिंग चल रही होती है, इसका कोड क्या है लेस देन का 1100 और ऊपर से क्या है आपका 011, 7 बिट का कोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्पेशल सिंबल्स में CR का मतलब कैरेज रिटर्न होता है, लाइन फीड LF का लाइन फीड, ये मतलब इतना नहीं आपको एक बार पता होना चाहिए बेटा कि आस्काई कोड कितने बिट का होता है, वैसे बाकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ACK का मतलब क्या होता है एक्नॉलेज, NAK नेगेटिव एक्नॉलेज एंड स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑफ टेक्स्ट, ये स्पेशल सिंबल है आपके, ठीक है। जैसे ये है CAN का मतलब है कैंसल, मतलब उसको समझाया गया है ये चीज है। ESC का मतलब क्या होता है एस्केप होता है, ठीक है। मतलब ऐसे सारी चीजें जो है आपका जो है वर्क करता ही इसके बेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब A to Z कितने होते हैं आपके, अपर केस अल्फाबेट हो गए आपके 26, ऐसे स्मॉल आपके हो गए 26, 10 न्यूमरल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर 32, कंट्रोल सिंबल कितने होते हैं आपके 32, ये सारे किस्में आप डिनोट करते हो आस्काई कोड के साथ। नेक्स्ट लास्ट है आपका न्यूमेरिक एंड अल्फान्यूमेरिक कोड कौन से होते हैं बता ही दिया, जो न्यूमेरिक को सिर्फ रिप्रेजेंट करें वो आपके न्यूमेरिक कोड होते हैं, ठीक है। जैसे 8421 2421 5211, और अल्फान्यूमेरिक आपको पता है EBCDIC आस्काई कोड, ये सारे क्या होते हैं अल्फान्यूमेरिक कोड होते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने जो कोड किए हैं, ठीक है बेटा, तो ये सारे कोड्स हैं, और आस्काई कोड, ग्रे कोड,
ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्जन, बाइनरी से ग्रे कोड। हाँ जी, मुझे एक और एग्जांपल करके बताओ। 100 राइट डाउन, 10011 10011। आर यू लिसनिंग टू मी? 10011 बाइनरी है, इसको ग्रे में करके बताओ। 10011 10011। इसका आंसर बताओ चैट बॉक्स में। लास्ट ये करने जा रहे हैं बस। आर यू डूइंग? हाँ जी बेटा, आर यू डूइंग? यस मैम। कितना आंसर आया? हाँ जी, 1। ओके, बाकियों को भी आ लेने दो। मैंने आपको दिया क्या था? 11 11011 कि 10011? ओके, शैली आपका गलत नहीं है। हाँ, ये बेटे आपको मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो ना। एक जना कोई क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो। हेलो निशिकांत, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। जी, मैंने दिया था 10011। आंसर क्या है? ओके ठीक है, राइट आंसर। शैली, निशिकांत, राइट आंसर। ठीक है बेटा, 1। ठीक है बेटा, ओके राइट 1। आपने एक गलत नहीं किया क्या? 10000 है ना? ठीक है, नहीं ठीक है, 10000। बाकी सबका क्या आंसर आ रहा है? मैम हाँ जी, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर दो मैम, मैं थोड़ा भूल गया मैम कैसे बाइनरी टू ग्रे करते हैं मैम। ये लाइंस कौन लगा रहा है? ये मेरे वाली पीपीटी में लाइंस लगी हुई हैं। हाँ, कौन बच्चा बैठा है जिसको कभी लाइफ में ड्राइंग नहीं करी? जिसने? कौन महान हस्ती है? शेम ऑन यू। इतनी छोटे बच्चे को सिखा दो ड्राइंग करनी, इतना शौक है तो। 10011। चलिए स्विच ओवर टू द ब्लैक बोर्ड। 1 को कॉपी कर लो, इसको ऐड कर लो। 1 + 0 = 1, 0 + 0 is ना बोले 0, कोई 0 बोलो + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0। यही आंसर आ रहा है सबका? हेलो बेटा सबका? हाँ जी ठीक है, हाँ जी बेटा, एनी डाउट? आंसर No, बताना। हाँ जी कौन बेटा, कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। एंड बेटे जो पढ़ने वाले हैं ना, काइंडली आपको पता होता है कि आपके कौन से क्लासमेट ऐसे हैं, उनको बोला करो कि शेम ऑन यू। उनको बोला करो नहीं लेक्चर लगाना तो जाओ, हमें लगाने दो। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके जी, गॉड ब्लेस यू बेटा।